एवरीबॉडी, किरण क्लासेस में आपका स्वागत है। तो उसमें आपके पास जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति सृष्मिकाएं। और इसमें आपके पास त्रिकोणमिति सृष्मिकाएं में कुछ सृष्मिकाएं आपको यूज करनी है। जैसे आपके पास होगी फर्स्ट में, इसकी फर्स्ट सृष्मिका होगी आपके sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेकंड आपके पास में होगी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसकी तीसरी सृष्मिका हमारे पास है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये तीन सृष्मिकाओं के आधार पे आपके पास त्रिकोणमिति सृष्मिका सिद्ध की जाएगी। अब तीनों के आपके पास इसमें खंड होंगे क्रमशः। अब इसमें आपके पास अगर sin स्क्वायर का मान ज्ञात करना है तो sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना, इसको उठा के इधर 1 माइनस कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अगर आपको cos स्क्वायर थीटा का मान भी ज्ञात करना है तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसके अलग अलग रूप हो गए हमारे पास, sin स्क्वायर के बराबर भी और cos स्क्वायर के बराबर भी। आगे देखते हैं, हमारे पास में sec स्क्वायर का मान ज्ञात करना है तो sec स्क्वायर थीटा बराबर ये कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आपको tan स्क्वायर का मान ज्ञात करना है तो कितना आएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। तीसरी हमारे पास जो होगी उसमें भी आपको दो मान निकालने हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा का। तो इसमें है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कितना कोट स्क्वायर थीटा। अगर आपको कोट स्क्वायर थीटा का मान भी ज्ञात करना है तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इनके आधार पे हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न वाले हैं त्रिकोणमिति सृष्मिकाएं वो इनके द्वारा सिद्ध की जाएगी। ठीक है। अब इनमें क्रमशः आपके पास इसमें बीज सृष्मिका भी कुछ काम आएगी, जिसमें आपके पास a प्लस बी a माइनस बी ये आपके पास करीब करीब। तो देखिए आगे फर्स्ट इसमें आपके पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल कितना होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेकेंड हमारे पास में होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तीसरी हमारे पास में होगी a प्लस बी a माइनस बी इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नंबर 4 इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें आपके पास होता है कितना a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, या इसके अलावा इसकी एक और है कितनी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। आपके जो मेथड के अनुसार उसमें यूज करना है इसके अनुसार। ठीक है। अगर हमारे पास इसमें a प्लस बी का मान दे रखा है तो उसमें आपको ये यूज करनी पड़ेगी, और आपके पास मान है a माइनस बी तो आपको उसमें ये यूज करनी पड़ेगी। नंबर आपके पास है 5 a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। नंबर आपके पास इसमें छठी हुई है a माइनस बी का होल क्यूब। इसमें आपके पास कितनी आएगी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। नंबर आपके पास में सातवीं होगी, वो हमारे पास होगी किस प्रकार से a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसमें आपके पास कितना आएगा a माइनस बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 8b। नंबर आपके पास में 8 होगी a क्यूब प्लस b क्यूब। इसमें आपके पास है a प्लस b, उसके बाद है a क्यूब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। इनके अनुसार हमारे पास जो त्रिकोणमिति सृष्मिका है उसमें आपके पास कितने मान आपको भरने पड़ेंगे, तब जाके आपके पास त्रिकोणमिति सृष्मिकाएं सिद्ध हो पाएंगी। तो आगे देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है त्रिकोणमिति द्वारा संख्याओं को सिद्ध करना, मान को सिद्ध करना है। इसमें देखिए फर्स्ट प्रश्न है इसमें आपके पास जो फर्स्ट प्रश्न है cos स्क्वायर
स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोट स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ये मान दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, गिवन लेफ्ट हैंड साइड कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड आपको लेनी है और राइट हैंड साइड में आपको सिद्ध करना है कोट स्क्वायर थीटा। तो इसका देखो फर्स्ट मेथड देखो, इसमें सबसे पहले हमारे पास दिमाग में क्या आएगा कि इसमें कुछ कॉमन हो, कुछ ससुमिका बने। तो हमारे पास सबसे पहले इसमें कॉमन लेते हैं, कोस स्क्वायर थीटा आपने कॉमन ले लिया 1 प्लस इसमें आपके पास एक कॉमन हो, कितना बच गया, कोट स्क्वायर थीटा हो गया। अब उसके बाद आगे देखिए हमारे पास इसमें मान 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर, जो कि हमारे पास ससुमिका थी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। अब इसमें आपके पास कितना आ रहा है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आ रहा है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू कितना, कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, त्रिकोणमितीय सूत्र के अनुसार आपको मान को चेंज करना है। इसमें नेक्स्ट आपके पास है, इसको चेंज कर दो साइन कोस के रूप में। हमारे पास है कोस का रूप ऐसे कैसे, कोस स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे, इसको चेंज किया 1 साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या करना है, इसके नीचे एक लगाना है, ऊपर की संख्या ऊपर से गुणा, नीचे वाली संख्या नीचे से गुणा। तो हमारे पास इसमें मान कितना आया, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे पास कितना होता है, कोस बटे साइन कोट होता है। तो हमारे पास दोनों में कुछ स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। हमारे पास क्या आ गया इसका राइट हैंड साइड, ठीक है। आगे देखिए इसका नेक्स्ट मेथड जो होगा, हमारे पास कौन है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। इसमें भी आपको वापस कोट स्क्वायर थीटा लेना है। तो हमारे पास का नेक्स्ट मेथड कौन सा है, इसमें दोनों मानों को चेंज कर दो या प्रत्येक मान को साइन कोस के रूप में आप चेंज भी कर सकते हो। तो देखो इसमें हम साइन कोस के रूप में चेंज करते हैं, तो इसका आपके पास मान ऐसे कैसे रहेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू, इसको चेंज कर दिया आपने, इसका मान कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है आपको, इनको गुणा करना है। तो हमारे पास मान कितना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, इन दोनों संख्याओं का लैसे करना है। तो हमारे पास क्या लैसे आया, साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, इसमें इसका डिवाइड करना है, जितना संख्या है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो हमारे पास मान कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा। अब आगे ऊपर आपके पास संख्या में क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है। कॉमन आपके पास कितना आ रहा है, कोस स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास कोस स्क्वायर कॉमन के साथ देखो, इसमें कोस स्क्वायर कॉमन हो गया, हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे, साइन स्क्वायर प्लस इसमें आपके पास है कोस 4 है, 2 घात आपने बाहर ली, कितनी बच गई, 2 घात, यानी कोस स्क्वायर थीटा। अब बटे आपके पास कितना है, साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे देखिए हमारे पास है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। चूंकि हमारे पास कितना मान सप्तमी के अनुसार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। उसके बाद आगे इसमें मान पुटअप करना है। तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास सेम मान आएगा, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना होता है, कोट स्क्वायर थीटा। हमारे पास क्या आगे इसकी राइट हैंड साइड, हमारे पास होगी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो आपके पास प्रश्न नंबर फर्स्ट है, दोनों मेथड के अनुसार आप कैसे भी इसको कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके आगे,
इसका सेकंड है sec थीटा कोष्टक में 1 माइनस sin थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल 1। आपको लेफ्ट हैंड साइड इसमें लेनी है और क्या करना है, साइन को इसका रूप रखना है। ऐसे कैसे, बाकी मान जो हमारे पास आते हैं उसको साइन का उस पर रूप देना है। तो देखिए हमारे पास ये मान है sec थीटा, इसको साइन को इसका रूप देना है तो कितना है इसका, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ऐसा कैसे sec थीटा 1 माइनस sin थीटा इक्वल sec थीटा प्लस tan थीटा हो गया। अब आगे देखिए इस मान को चेंज करना है, इस मान को पूरे को चेंज करना है, ये मान आपके पास ऐसा कैसे रहेगा। तो देखिए तो sec थीटा कितना हो गया 1 cos थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा। अब इसमें भी क्या करना है, sec को चेंज करना है 1 cos थीटा प्लस tan को चेंज किया sin cos। अब देखिए आगे आपको संख्याओं को सरलीकरण करना है, इसके नीचे आपने एक लगाया, इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में नेक्स्ट मान कौन सा होगा 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू, इसमें संख्याओं का लघुत्तम करना है तो हमारे पास का लघुत्तम cos थीटा ऊपर आपके पास आया 1 प्लस sin थीटा। अब देखिए आगे हमारे पास में ऊपर क्या करना है, आपको मेथड यूज करना है जो मैंने आपको बीज समीकरण में आपको बताया था। तो ऊपर देखिए हमारे पास होगी a माइनस बी ए प्लस बी, जिसका मान कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर हमारे पास है a माइनस बी दिख रहा है, a प्लस बी दिख रहा है, जब हमारे पास की सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसके अनुसार इसमें डालना है। तो देखिए आगे a मीन्स कितना है 1 का स्क्वायर कर दिया, b मीन्स कितना है sin थीटा, इसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। नीचे वाली संख्या आपको गुणा करनी है तो कितना होगा, गुणा में घात जुड़ती है cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब आगे देखिए इनका मान खोलना है आपको, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और बटे में कितना है cos स्क्वायर थीटा। आगे देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है cos स्क्वायर थीटा। अब आपके पास है इसमें आगे मान करना है कितना cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, दोनों हमारे पास संख्या समान है, भाग में घात कर दी है, दोनों संख्या कट गई 1 1, कितना आ गया 1। हमारे पास का क्या आ गया ये राइट हैंड साइड, ठीक है। फर्स्ट नंबर आपके पास सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर इसका 3 है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए दोनों संख्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे कैसे दे रखी है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में संख्या प्लस है, राइट हैंड साइड में संख्या इनटू में है। तो क्या करेंगे, इसमें हमारे पास पहले वाला मेथड यूज करना है। अगर आपके पास साइन कोस के रूप में नहीं है तो उसको किस रूप में डालेंगे, साइन कोस के रूप में। तो आगे देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा को कितना रूप देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसमें कितना हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है आपको, इसमें एलसीएम करना है। हमारे पास क्या एलसीएम आया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब आगे क्या करना है, साइन स्क्वायर इसमें कट गया, कोस स्क्वायर बच गया, कोस स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसमें कोस स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर बच गया, साइन स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर। और ऊपर हमारे पास है अंश में, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है 1, तो हमारे पास का मान कितना कर देंगे ऊपर 1 अपॉन कितना है
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है आपको, अलग अलग संख्या में अलग अलग संख्या का भाग दे देंगे। तो 1/, कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/, कितना, कोस स्क्वायर थीटा। आगे देखिए 1/sin कितना होता है हमारे पास, कोसेक, हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है, कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1/, कितना होता है, 1 कोस सेक होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास का क्या आंसर हो पाएगा, राइट हैंड साइड। ठीक है, आगे देखिए इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर इसमें 4। प्रश्न नंबर इसमें 4 हमारे पास होगा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा, इसका पूरे का रूट बराबर कितना है, sec थीटा माइनस tan थीटा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास मान कितना है, 1 - sin थीटा 1 + कितना sin थीटा। जितने भी रूट के प्रश्न हमारे पास इस प्रकार से आएंगे उसमें कैसे करना है, उसका सभी का तरीका सेम होगा। नीचे आपके पास है इसमें अंश हर का जो क्या करना है, इसमें संख्याओं का प्रमेय करना पड़ता है। हर का प्रमेयकरण, तो हमारे पास मान कितना है इसमें, रूट 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। हमारे पास हर का प्रमेय करना है, प्लस का देना किसमें हो जाएगा, इनटू माइनस में 1 - कितना sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा। अब आगे देखिए ऊपर संख्या हमारे पास दोनों सेम है, 1 - sin 1 - sin, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर। नीचे हमारे पास देखिए इसमें a + b है, a - b है, ये हमारे पास a + b, ये a - b, इसका मान कितना होगा, a² - b², तो a का स्क्वायर माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, इसका रूट। आगे देखिए अब इसका मान हल करना थोड़ा, रूट 1 - sin थीटा इसका होल स्क्वायर, नीचे एक का स्क्वायर कितना होगा, 1 sin थीटा का होल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब क्या करना, हमारे पास जो आगे मान है 1 - sin स्क्वायर है, उसका मान आपको भरना है, जो कि 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा। आपको इसकी जगह पुटअप करना है cos स्क्वायर थीटा रूट 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कितना, cos स्क्वायर थीटा। हमारे पास में नेक्स्ट मान है वो किस प्रकार से आएगा, दोनों संख्या राइट हैंड साइड में माइनस में, यहाँ पे संख्या माइनस में, तो उसमें क्या करेंगे, वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर हमारे पास मान कौन सा बनेगा, जितने भी रूट की संख्या वो सारे भाग जाएंगे। तो रूट का मान कितना होता है, इस रूट का मान होता है 1/2, तो हमारे पास रूट का मान 1/2, यहाँ पे 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, इसका मान यहाँ पे 2 है, उससे कट जाएगा, तो कंप्लीट हमारे पास मान कितना बचेगा, 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब उसमें क्या करेंगे, आपको अलग अलग भाग करना है, तो 1 कितना है, cos थीटा माइनस sin अपॉन cos, 1 cos थीटा बराबर कितना मान होता है, sec थीटा, और sin थीटा अपॉन cos थीटा मान कितना होगा, tan थीटा। तो हमारे पास ये कौन सा रूप आएगा इसका, राइट हैंड साइड। ठीक है, ठीक है, हमारे पास इनमें कौन सा, राइट हैंड साइड का रूप आ गया। तो आपके पास जितने भी रूट के प्रश्न होंगे वो इसी प्रकार से करने हैं, ऐसे करने हैं, जितने भी आपके पास हर में संख्या आएगी उसका क्या करना, आपको संख्याओं का प्रमेयन करना है। अगर आपके पास प्लस में है तो माइनस लेना है, माइनस है तो प्लस में लेना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास का सरलीकरण गुणा के अनुसार बीज में बनेगी। उसके बाद आपको इसमें मान खोलना है, 1 - sin स्क्वायर आएगा, 1 + cos स्क्वायर में आ सकता है, उसका मान आपको नीचे पुटअप करना है। उसके बाद क्या करना है, संख्याओं का वर्ग करना है। ठीक है, हमारे पास वर्ग करने के बाद रूट की संख्या हट जाएगी, उसमें सिंगल संख्या बचेगी, उसके बाद उसमें
अलग अलग इसमें भाग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके पास इसमें आगे वाली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।